वसई विरार महापालिका मोर्चे में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा पाटिल ने मंच से जोरदार भाषण देते हुए बहुजन विकास अघाड़ी के 35 सालों का हिसाब मांगा और सत्ताधारी पार्टी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। लेकिन जब बात आई बिजली के बढ़े हुए बिलों की तो प्रज्ञा पाटिल ने सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि बिजली से जुड़ा हुआ अभियान पूरे देश में लागू है और नागरिकों को उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बिजली का बिल कहीं गड़बड़ी है तो नागरिक बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर उसका समाधान लें। हालांकि इंकलाब न्यूज़ लाइव के पत्रकार के सीधे सवालों पर उनके जवाब स्पष्ट समाधान के बजाय गोलमोल नजर आए। अब सवाल है कि बिजली के बिलों से परेशान नागरिकों को राहत आखिर कब मिलेगी। आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां खबरें होती हैं बेखौफ और सच्चाई होती है सबसे आगे। आज ही सब्सक्राइब करें। आपने देखा होगा कि स्टेज पे खड़ी होकर एक महिला ने ऐसे आवाज दी कि जनता और क्रोधित हो रही थी। कुछ शब्द ऐसे इन्होंने बोले हैं जिसको जान के लोग जो है कि अचंभे में पड़ रहे थे और बहुत ही तीखा बात था। जाता हमने देखा है इतना तीखा नहीं, जो सच है वो बोलना है, तीखा वगैरह ऐसे कुछ नहीं। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? विकास चाहिए। हम विकास मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। आप अगर किसी से 2 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे तो भाई हम जनता है, हम 35 साल का रिपोर्ट कार्ड तो मांग ही सकते हैं। क्या गलत किया उसमें? 35 सालों में उनका कहना है कि हमने बहुत कुछ किया है। पानी को लेकर के आपने, घर पट्टी को लेकर के आपने कहा कि सीधा उनके वजह से हुआ है, जिम्मेदारी उनकी नहीं है। तो जिम्मेदारी किसकी है और कैसे साबित होगा? इसको कैसे हल करेंगे आप लोग? देखिए, उनको ऐसे लगता है उन्होंने विकास किया है, लेकिन आप जनता में जाइए, जनता से बात कीजिए। विकास कहाँ है? रस्तों में विकास है, पानी में विकास है, शिक्षण व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था, अनेक चीजों के ऊपर मैं चर्चा कर सकती हूँ। इस वसई विरार महापालिका क्षेत्र में कौन सी ऐसी चीज है जिससे लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है? मुझे तो कोई भी चीज में नहीं दिख रहा है। एक छोटा सा हम हेल्थ के लिए अगर सोचते हैं तो इस शहर में अगर किसी को कुछ बीमारी होती है तो यहाँ वसई विरार में किसी हॉस्पिटल में जाने से पहले हर कोई यहाँ से 2 कदम आगे मुंबई जाने के लिए सोचता है। अगर वसई विरार में वो सुविधा होती तो लोग मुंबई में क्यों जाते थे? इस वक्त बिजली विभाग की मीटर को लेकर के चारों तरफ हाहाकार मचा है। सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति चिल्ला रहा है कि हमारा मीटर बिल जाता है, लाइट बिल जाता है। तो स्मार्ट मीटर को लेकर के जो मामले चल रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? क्या वो सही है या उसको लेकर के आपका आंदोलन होगा अगला? देखिए, पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, आपने देखा होगा। तो उसी माध्यम से हमारे वसई विरार में भी हो रहा है। अभी इसमें लोगों को थोड़ी सी दुविधा हो रही है। क्यों हो रही है वो ढूंढ कर निकालना बहुत जरूरी है। 1500 रुपया को 15,000 मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आपको सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे देवा भाऊ, उन्होंने कहा है कि अगर किसी को लगता है कि स्मार्ट मीटर के वजह से हमारा बिजली का बिल बढ़ रहा है तो आप एमएसबी के पास जाइए, आप वहाँ पे कंप्लेंट दे दीजिए। आपका जो पुराना मीटर था वो मीटर लगाया जाएगा। आपका अभी स्मार्ट मीटर जो लगाया है वो सामने है और उसमें जो भी डिफरेंस है आप खुद देखिए। अगर उस आपके स्मार्ट मीटर में कुछ फॉल्ट निकलता है, वो सदोष है, तो वो निकलकर वहां पे दूसरा लगाया जाएगा। अभी इसी के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक वसई विरार क्षेत्र में जहां जहां चुन के आए हैं, प्रभाग 2 हो गया, प्रभाग 11 हो गया, ऐसे अनेक प्रभाग है, प्रभाग नंबर 10 हो गया। अभी कल की 18 तारीख है। हमारे हर एक प्रभाग में हम खुद बिजली विभाग के अधिकारियों को बुला रहे हैं, जनता को उनके प्रॉब्लम्स लेके सामने बिठा रहे हैं और उनमें जो प्रॉब्लम्स है वो बिजली विभाग के अधिकारियों से शेयर कर रहे हैं और बहुत सी जगह पे इस प्रॉब्लम के लिए हल निकला है। कल नाला सोपारा पूर्व में अलकापुरी में ये जो वीज ग्राहक समस्या है उसके ऊपर संवाद चर्चा का आयोजन किया है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जहां लोगों को अगर ये जो बिल है ये ज्यादा आ रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो ढूंढ कर निकालना और वो कैसे कम आए उसके लिए कोशिश करना। हम अंत तक लोगों के साथ रहेंगे। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी से पदाधिकारी होते हुए इन्होंने बिजली विभाग को लेकर के जो चिंता जाहिर की है और जनता को जो उम्मीदें दिखाई हैं वो बड़ी है। आज के आंदोलन को लेकर कितना परसेंटेज आप सफल मानती है और कितने दिनों में लोगों को राहत मिलने की प्रक्रिया शुरू? देखिए, आंदोलन सफल
संख्या आपने देखी, हमारे मुद्दे मानने थे वो हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना था, जिनकी पीली सोच है, वो चिल्ला रहे थे कि संडे को आंदोलन रखा है, संडे कौन आएगा। लोगों ने हमें कहा था कि भाई आंदोलन में हमें आना है, तो वर्किंग डे में आना हमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप आंदोलन संडे रखिए। लोगों के कहने की वजह से हमने संडे आंदोलन रखा और आपने देखा अतिरिक्त आयुक्त यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ दीपक सावंत जी आए हुए थे, प्रदीप पाचांगे जी इंजीनियर, सिटी इंजीनियर है, वो यहाँ पर आए हुए थे, ठाकरे यहाँ आए थे, तो अधिकारी आए थे। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। यहाँ प्रशासन है वो जनता के हिसाब से चलता है। जनता ने कहा हमें संडे को आंदोलन करना है, जिनको हमें निवेदन देना था वो आए और निवेदन लेके चले गए। अभी इसके ऊपर इनको जो भी है, ये जो कर बढ़ोतरी उन्होंने की है वो उनको कम करनी होगी। अगर वो कर जो की है वो कम नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां खबरें होती हैं बेखौफ और सच्चाई होती है सबसे आगे। आज ही सब्सक्राइब करें।